खुशखबरी सुनाते कि ये अब जो ज़ामिन बने हुए थे, सालिस बने हुए थे, उनसे मुलाकात करके आए। जो स्टूडेंट तबका है, तकरीबन एक हफ्ते से ये सरापा एहतजाज थे यहाँ पर। गुज़श्ता 2-3 दिन से इन पर मुसलसल तशद्दुद भी होता रहा और आज भी, कल रात भी इन पर तशद्दुद हुआ। आज भी इनकी गिरफ्तारियाँ हुई, तकरीबन 15 के करीब जो इनके साथी है वो ज़ख्मी हुए। इनसे बात करेंगे, क्या मुज़ाकरात हुए, थोड़ा सा आपसे जानने की कोशिश करेंगे। रात को ऐसा वाक़या पेश आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद वहीद तरीन है, मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। कल रात हम लोगों के साथ बहुत जुल्म हुआ। रात का 1 बजा था, पुलिस ने हम लोगों के ऊपर बहुत सा तशद्दुद किया। वहाँ पर हम लोगों से 100 से ऊपर बंदे, 100 से ऊपर तलबा वहाँ पर गिरफ्तार किया, हवालात में बंद किया। 50 से ऊपर तलबा उस पर शिलिंग और वहाँ पर शिलिंग किया। वो तशद्दुद के ऊपर से बेहोश हुआ, लेकिन वो वहाँ पर पड़े थे। किसी का टूटा, किसी का पाँव, किसी का सर, वो वहाँ पर बेहोश थे। बहुत शुक्रिया। तलबा से हमने बात की। इस वक्त सीनियर जो साफ़ी है, तजियाकार है, सैयद अली शाह साहब, इनका तजिया पूरे पाकिस्तान में माना जाता है। इनसे बात करेंगे। दुनिया में ये होता है सर कि कौम के मसीहाओं को लाठी चार्ज किया जाए, मारपीट के साथ घसीटा जाए। आज सूरत हाल आपके सामने, प्रेस क्लब के सामने, अब रात के 10 बजे बज रहे, ये हमारे कौम के मामार, क्यों सर आप एहतजाज है? सुनने वाला कौन नहीं है? मेरे ख्याल में बहुत दुख की बात है। ये तुलबा है, इन्होंने कोई क्राइम नहीं किया है। इनका बहुत सादा मुतालिबा है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पूरे पाकिस्तान में उन्होंने टेस्ट किए, जो एंट्री टेस्ट है मेडिकल कॉलेजेस के लिए। अब थोड़ा बात सिंपल है, बलूचिस्तान में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन क्या है, यहाँ पर जो सहूलियात है वो क्या है, आप अंदाज़ा लगाएं। मुसाखेल, अवारान, खारान, पंजगूर, यहाँ का स्टूडेंट, तलबा हो, तालिबात हो, वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और पेशावर के स्टूडेंट्स हैं, वो कैसे मुतालबा कम्पीट कर सकते हैं? कहने का मकसद ये है, इनका मुतालबा बहुत सिंपल है। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को, एजुकेशन मिनिस्ट्री तो आपको ज़ाहिर है पता है, इस अदम एतमाद के बाद तो सूरत हाल ये है कि गवर्नेंस जो है वो गवर्नेंस इंतहाई मुतासर हुआ है। सरकारी काम जो है वो ठप होकर के रह गया है। आज 12 दिन गुजर गए, मेरे ख्याल में यहाँ पे तो चीफ मिनिस्टर को होना चाहिए 16 दिन है, बल्कि 1 दिन नहीं होना चाहिए था। फिर इनके खिलाफ जिस तरह ताकत का इस्तेमाल किया गया वो काबिल मज़म्मत है। थोड़ा सा देखना ये है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट को, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, वफाकी जो वजारत तालीम है, इसके साथ ही जो वफाकी हुकूमत है, उनसे रब्ता करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए कि अवारान का, मुसाखेल का, पंजगूर का, तुरबत का, गवादर का जो तालिब इल्म है वो लाहौर के या इस्लामाबाद के, कराची के स्टूडेंट के साथ कम्पीट नहीं कर सकता है। आपने एक क्वेश्चन पेपर दिया है, वो क्वेश्चन पेपर लाहौर के तालिब इल्म के लिए भी है और वही क्वेश्चन पेपर आपका जो है अवारान के तालिब इल्म के लिए भी है। तो ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप बलूचिस्तान में देख रहे हैं 75 अरब रुपए जो है तालीम के लिए रखे गए हैं, लेकिन सूरत हाल क्या है? यहाँ पर महकमा तालीम की रिपोर्ट है कि बलूचिस्तान में 8188 स्कूलों में टॉयलेट तक नहीं है, वॉशरूम तक नहीं है। आप बुनियादी सहूलतें फराहम नहीं कर सकते हैं, तो नतीजा क्या है? सर अगर हम अदम एतमाद की बात करें, मेरे ख्याल में अक्सर वज़रा यही शिकायत करें कि जाम साहब टाइम नहीं देते। मेरे ख्याल में इनका हक बनता है। बिल्कुल आपने ये 16 दिन से ये सरापा एहतजाज है, कुछ सुनने नहीं है। आज 1 घंटा कबल वज़ीर दाखिला ज़िया लांगो ने नोटिस लिया, इससे पहले कहाँ पे सो रहे थे वो? मेरे ख्याल में ज़िया लांगो साहब के इस तरह के अखबारी बयानात या टिकर्स वगैरह जो है वो आते रहते हैं, लेकिन वो मौसर नहीं होते हैं। सिर्फ जी रिपोर्ट तलब कर ली, आज लिखा है कि जी गैर जानिबदाराना तहकीकात का हुक्म दिया है। अब गैर जानिबदाराना हो, जानिबदाराना हो, इसमें कोई दो राय नहीं। ये आपके बच्चे हैं, इनको सुनना चाहिए। ये बलूचिस्तान के हर ज़िले से हैं, हज़ारों तलबा व तालिबात है। इस वक्त भी आप रात देख रहे हैं 10 बज चुके हैं और ये यहाँ रोड पर प्रेस क्लब के सामने खड़े हैं। मेरे ख्याल में आपके पास जो वज़रा की फ़ौज है, मशहूरों की फ़ौज है, आपके साथ जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज़ है, माशाल्लाह तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उनको यहाँ पे होना चाहिए। और ये मामला बड़ा सिंपल है, आप गिरफ्तार करते हो, फिर रिलीज़ करते हो। 75 तलबा तालिबात के खिलाफ आपने FIR भी लॉन्च किया, जो मेरे ख्याल में जिसका कोई जवाज़ नहीं था। गवर्नमेंट को, खासकर चीफ मिनिस्टर को इनिशिएटिव लेना चाहिए, इनके पास आना चाहिए। ये इनके बेटे हैं, ये इनकी बेटियां हैं। मेरे ख्याल में ये कोई मुश्किल मसला नहीं है, इनको बिठाना चाहिए कि जी आपका मुतालबा क्या है। एक इनका ये है कि जी ये आउट ऑफ कोर्स है,
ये एक इनका सवाल है। और दूसरा, मैं एज ए लेमैन, एज ए कॉमन मैन, मैं ये कह रहा हूँ कि अवारान का स्टूडेंट पिशावर के स्टूडेंट से कॉम्पीट नहीं कर सकता है, और फिर आप इनको मौका दे। देखिए पिछले साल भी इस तरह हुए, हमने इस तरह की सूरत हाल तो नहीं देखी। ये बता रहे हैं कि 170 नंबर लेने वाला आज 80 नंबर पर खड़ा है। तो कहने का मकसद ये है, गवर्नमेंट को सुनना चाहिए। आए रोज़ इस तरह के, आज पूरा दिन क्वेटा शहर में बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा। यानी यहाँ क्वेटा के जो शहरी है वो तंग आ चुके हैं। ये क्या मसला है? सियासी गवर्नमेंट है, सियासी लोगों को तो आना चाहिए इनके पास। आप इनसे पूछ लें, मेरे ख्याल में बेहतर होगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सैयद अली शाह साहब ने तफसील से बात की। ये जो तलबा है इनसे बात करेंगे। थोड़ा सा बताया अब तक मुतालबात कहाँ तक पेशरफ कितनी हुई है? आपके साथी आए, हम उनसे मिल नहीं पाए, क्या खुशखबरी लेके आए आपके पास यहाँ पे? उसने अभी तक हमको खुशखबरी सुनाया नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मुतालिबा हल हो जाएगा इंशाल्लाह। वो ये कह रहे हैं कि आपका जो अभी आपकी तलबा है 75 से ज़्यादा पर FIR दर्ज हुआ है, वो ये कह रहे हैं कि आप ज़मानत से इसको खुला कर सकते हैं। ज़मानत एक कोई चोर नहीं है, एक कोई डाकू नहीं है, ज़मानत तो उन लोगों को हो सकते हैं, ये तलबा है, ये अपने हक के लिए लड़ते हैं। ये कोई चोर नहीं है कि इनका में ज़मानत करो, ये बग़ैर ज़मानत इंशाल्लाह रिहा होगी। यहाँ पर कब तक बैठे रहेंगे आप लोग? इंशाल्लाह हम लोग वहाँ तक बैठेंगे इंशाल्लाह जब तक हमारा सर भी जाएंगे। हम अपना हक चाहते हैं इंशाल्लाह, जो हम लोगों का हक नहीं उसूल होते हम लोग वहाँ पर। एक और भी तालिब इल्म हमारे साथ मौजूद, थोड़ा सा आप ये बताएं, एहतजाज आपका बिल्कुल राइट है कि अब तक मुतालबात क्यों तस्लीम नहीं हो रहा है? बड़ा सिंपल मसला है, वज़ीर आज़म से हमारे चीफ मिनिस्टर बात कर सकते, बात अब तक क्यों नहीं की उन्होंने? सर मैं थोड़ा अपनी तारुफ कराता चलूँ, मैं हुकूमती पार्टी का इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन बलूचिस्तान का प्रेसिडेंट हूँ। तो कल गवर्नर हाउस से कॉल आई, तो नुमाइंदे गए गवर्नर साहब से मिलने के लिए। तो गवर्नर साहब ने उनकी संजीदगी का ये मुजाहरा था, उनको HEC और PMC के बारे में पता नहीं था, ये मेरिट थी। हाँ, तो हम बात किससे करें? भाई बात करने वाला है ना, जायज़ बंदा हो उससे हम बात करें। पर्सनल जो सिक्योरिटी कहते हैं वो लोग हैं, और साथ में जो स्टाफ है, समझाने वाले जो बैठे हुए हैं, जो उनके पास लीगल वो है, वो बार बार पूछ रहा था। वो एक बंदा उसके कान में आके बताता था कि HEC का मतलब ये होता है और PMC का ये होता है, बताने के बावजूद भी वो बेचारा भूल जाता था। फिर उसके बाद SP साहब आए, SP साहब ने कहा, और AC साहब थे, उन्होंने कहा कि आपको 1 घंटे का टाइम है, उठ जाएं। नहीं उठे, हम ऐसे आपको उठाएंगे जैसे कचरा उठाया जाता है। थोड़ा सा माथे पिंडाल की तरफ, कचरा उठाया जाता मेरे है। कैमरामैन अगर मेरे साथ आएंगे, हम पिंडाल की तरफ जाएंगे, जो यहाँ पर इनके अभी वहाँ से आए मुज़ाकरात के बाद इनसे बात करेंगे कि क्या मुज़ाकरात तय पाए, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त इनके एहतजाज का जो सिलसिला है वो जारी है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम पिंडाल में दाखिल हो गए। इस वक्त ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है वो भी यहाँ पर बैठी हुई है एहतजाज पर। मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है, जाम की हुकूमत में सबसे ज़्यादा एहतजाज का जो सिलसिला है वो जारी रहा। एक बहन हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। मेरा अपना नाम बता रही, मेरा नाम उस्मा है। थोड़ा से बताएं, एहतजाज का सिलसिला जारी है, आज क्या सूरत हाल रहा पुलिस की जानिब से? पुलिस की जानिब से आज भी कुछ सही नहीं हुआ। उन्होंने आज भी किया क्या आप लोगों जी, ने? आज भी किया उन्होंने। आप लोगों की क्या मुतालबात है? नाजायज डिमांड कर रहे हैं आप? जी, हमारे ये मुतालबात है कि हमें आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन ना दिए जाए, और अगर क्वेश्चन दिए जाते हैं तो वो उनके आंसर भी उनके साथ गलत होते हैं, और वो बहुत नाइंसाफ़ी करते हैं। हमें टेस्ट का ना तो हमें वो कोई ऐसी चीज़ देते हैं, ना हमें पता चलता है कि हमने कितनी की। हालांकि हम टेस्ट सही करके निकलते हैं, जब हमारा रिजल्ट आता है तो हमें बहुत अफसोस होता है कि हम लोगों ने ये कैसा रिजल्ट हमें मिला है। हालांकि टेस्ट सही होता कब तक बैठे रहेंगे आप लोगों के जो पुलिस है वो तो तानों में बैठे हुए हैं? हम जब तक बैठेंगे तब तक उनको रिहा नहीं किया जाएगा। और सिर्फ तब यही मुतालबा रहेगा? ये भी नहीं है, ये है कि PMC हमारा टेस्ट ना ले, कोई और कंपनी ले हमारा टेस्ट, क्योंकि हमें तो ये नहीं पता PMC इस बार करे तो वो अगली बार भी ऐसा कुछ कर सकते। इस कारण हमारे सूबे के हुकूमती अरकान आपके पास आए जी मुज़ाकरात की? जी नहीं है, आए, अभी आए थे, सना बलोच साहब आए थे, और भी वो तो बहुत। अपोजिशन के मेंबर हैं, उनके आप कुछ नहीं, और कोई नहीं आता, कोई नहीं है। जी नहीं। क्या रिक्वेस्ट करेंगे जाम साहब से? जाम साहब से यही रिक्वेस्ट है कि वो जाग जाए और बलूचिस्तान की हालत देखिए, गरीबों की हालत देखिए, किस तरह उनके माँ बाप पैसे कमा के उनको तालीम देते हैं और उनकी तालीम का ये दर्जा उड़ाया जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि तालीम को आगे बढ़ाओ, इसी से कौम तरक्की करेगा। ये बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इस बहन से हमने बात की। इस एहतजाज का जो सिलसिला है वो अब तक जारी है। तकरीबन सैकड़ों की तादाद में जो तलबा और तालिबात है उनका एहतजाज का जो सिलसिला है आज 16वें दिन में दाखिल हो गया। रात के तकरीबन 10 बज रहे हैं, अब भी ये प्रेस क्लब के बाहर बैठे हुए मेरे ख्याल में हुकूमती जो अरकान है अब तक माजरत के साथ कोई इनके पास नहीं है। अब भी इनके जो गिरफ्तार साथी है तकरीबन 45 के करीब उनके
खिलाफ FIR पर्चा कट गया है। वो इस वक्त क्वेटा के सिविल लाइन थाने में, चंद दिन के जो जख्मी दोस्त है वो भी क्वेटा के सिविल अस्पताल में ज़ेर इलाज है। इनका मुतालबा है कि जब तक जाम हुकूमत हमारे साथ सिंसियर नहीं होती, हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं करती, तब तक ये पंडाल और ये सिलसिला जारी रहेगा। अब तक की सूरत हाल के लिए क्वेटा वाइज से मनामत को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए क्वेटा वाइज देखते रहे।